हेलो गाइस, मैं रुखसार सर। गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप नहीं चाहते इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहें और अपनों में और अपने करीबी दोस्तों के साथ भी खुशियां बांटते रहें और खुशियों का दरस दें और यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर और हमें सपोर्ट भी करते रहे। तो चलते हैं जी वीडियो की जनाब। वीडियो का टाइटल है मोदी से दुश्मनी भारी पड़ गई। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो क्या है। वीडियो में राज न्यूज वाले की वीडियो फिर देता है अपना रिएक्शन कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आना चाहते थे, इमरान खान नहीं मानते। इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आना चाहती है, इमरान खान नहीं मानते। इंडिया से कॉटन एंड शुगर इंपोर्ट करनी है, इमरान खान नहीं मानते। तो इमरान खान का क्या एजेंडा है तारड़ साहब? ये डोमेस्टिकली चीज़ें पोलराइज कर दी हैं। रीजन में जो है वो तालिबान के जिन्होंने कहते हैं गोड्या च बह जाते हैं, उन्होंने पैरों च पैंदे ने, इंडिया को अखा विखाते हैं और मुस्लिम वर्ल्ड को जाके कहते थे कि जनाब मैंने मलेशिया और उधर जाना है। ये किस तरह की सियासत इमरान खान साहब कर रहे हैं? जरा ये इंडिया को जिसे कहते हैं ना आंखें दिखाते हैं और अफगानिस्तान तालिबान को कहते हैं इनको हाथ ना लगाना वरना ये दहशतगर्दी तुम्हारे मुल्क में आ जाएगी। और कल जो उन्होंने तारड़ साहब नई बात कर दी है, उन्होंने कहा ये 40-45 हजार हम दहशतगर्द ना वहां से लाते तो ये लाने से हमारी मजबूरी थी। और उन्होंने कहा मालाकंड के लोगों ने हमें कहा क्यों लेके आ रहे हो, लेकिन हम क्या करते, हमारी मजबूरी थी, कोई मुल्क रखता नहीं है। तारड़ साहब हम अगर अफगानिस्तान के 50-60-70 लाख बंदा पाकिस्तान में रख सकते हैं, वो हमारे 45 हजार दहशतगर्द नहीं रख सकते। ये खास अब किन गल्ला करते हैं साहब? मैं बिल्कुल यही कहने लगा था कि वो इंडिया के साथ रवैया उनका ये है और साथ टीटीपी के साथ देखिए उनका रवैया क्या था। हैरान हो गए कल से वो जो उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ी है, द होल वर्ल्ड इज वाचिंग इट, होल वर्ल्ड इज लिसनिंग। वो जो बार बार खान साहब खुद भी कई दफा कहते हैं, मुझे कहते हैं तालिबान खान, कल इन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी। स्टैंप। और दूसरा आपने देखा होगा, चले वो तो अलग की बात है, टीटीपी के खिलाफ कभी खान साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं कभी आज तक छोड़ी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मैं हैरान था, मैंने वो बिल्कुल पढ़ा है आर्टिकल कि हाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द सेंचुरी वाज मिस्ड। कि मोदी साहब ने आना था, उन्होंने वो बलूचिस्तान के लसबेला के अंदर वहां मंदिर पे जाना था, उन्होंने वहां पे 10 दिन रहना था, फिर आके उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ट्रेड शुरू करना था। ये इस वक्त जरूरत है इस वक्त भारत के साथ। लेकिन हाउ अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी वाज मिस्ड, बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ द ईयर, ऑफ द सेंचुरी मैटर। लेकिन ये कि आज भी मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, आप यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन द फ्यूचर जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, और चाइना जो कि आपने जख्मी करके छोड़ दिया है, जिनका आपने $26 बिलियन खा लिया है, वो जख्मी है, परेशान है वो भी। कौन सा मुल्क खुश होगा जिसके $26 बिलियन के आपने पिज्जे खा लिए? खुश हो गए वो? तो वो दर हकीकत आपको ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। आपको पता है सारा। आपके वजीर खारजा साहब हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलते हैं। इन 4 मुल्कों में बिल्कुल नहीं गए। अफगानिस्तान उन्होंने गए, उन्होंने जानबूझ के खातून को वहां भेज दिया है जिससे वो शेख हैंड भी नहीं बेचारे कर सकते तालिबान। वो शर्मिंदा होने एक ही हो गया कि हमारी खवातीन जो है वो तो बुरकों में फिर रही है, इन्होंने ये खातून भेज दी। ये मुझे लग रहा है उनको स्नब करने के लिए किया इन्होंने, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया है। और ईरान क्यों नहीं आज तक गए? भारत क्यों नहीं जाते बिलावल भुट्टो साहब? बल्कि अमेरिका में आके जंग छेड़ गए उनके साथ, डॉक्टर शंकर के साथ, जयशंकर के साथ। तो ये और सिर्फ उन रिलेशनशिप उन कंट्रीज के आसपास फिर रहे हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद। ये आपने बिल्कुल सही बात की तार साहब। और उस मुल्क के नजदीक नहीं जाते जिधर से पता हो वेस्ट नाराज होगा। ईरान और अफगानिस्तान, ये कैसी फॉरेन पॉलिसियां हैं, ये कैसी मुल्क। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज तक दुख के साथ हमने नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी कभी 1991 में भारत के ऊपर जब कड़ा वक्त आया था, नरसिम्हा राव और उसके बाद मनमोहन सिंह साहब ने जब ये इस तरह के स्टेप लिए थे, अपना सोना कैबिनेट की मंजूरी के बगैर उन्होंने गिरवी रखा था, उनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था। तो ये इसके लिए कई चीजें लूज करना पड़ती हैं, लेकिन लीडरशिप बतानी पड़ती है। कौमों को हमेशा निकालते ऐसे मसाइल में से लीडर ही हैं, लेकिन इस वक्त सियासी लीडर इसका हल नहीं। देखे ना, मैं लीडर हमारे जो आर्मी चीफ है वो भी एक अपने इंस्टीट्यूशन के लीडर है। कोई लीडर ही निकालने की सलाहियत रखता है जो एक दफा
वो कहते तड़ी दे रख के आ जाए, लेकिन ये कि काम बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कहना, लेकिन पाकिस्तान का सोल्यूशन यही है इस वक्त। बिल्कुल सही है ताड़ साहब। और जिस तरह वो आटे की वीडियोस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, बच्चे किस तरह रो रहे हैं, भाग रहे हैं, और लोगों के अंदर वो जो होप की बात है ना, अब तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि यूथ के अंदर वो होप भी नहीं आ रही। वो कल बड़ी मैं किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि ये ट्रेंड हमारे हम भी इसी का हिस्सा है कि जी जो पाकिस्तान के बारे बात करना, बैशिंग करना, शायद ये को आदत बन गई है लोगों की। लेकिन ये हकीकत ये है कि ये जो पॉलिटिकल क्लास है, इनको भी फोरफ्रंट पे आके कुछ बात करनी चाहिए। ये पीछे छुप के और डिवाइडेड और पता नहीं है कि क्या, एस्टैब्लिशमेंट तो एक चीज चाहती है कि मुल्क के अंदर कोई भी जो लीडर है वो उसका इतना बड़ा कद ना हो कि वो निज़ाम अपनी मर्जी से बदल सके। तो ये जो पोजीशन है कि नवाज शरीफ भी कमजोर रहे, इमरान खान के आगे परवेज लाई को लगा दो, जरदारी वैसे भी बोलते, और ताकत पाकिस्तान में ताकत है कोई नहीं, तो एस्टैब्लिशमेंट तो अपने काम पे लगी हुई है। ये सियासतदान जो है, इनको दे नीड टू मेक देयर वे कि इन्हें किस तरह चीजें लेके चलनी है ताड़ साहब। और मेरा ख्याल है साहब एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आखिरी चीज, आज मैं बड़ा अफसोस हुआ है पॉलिटिकल मैच्योरिटी के हालात देखे। सदर अलवी साहब ने आज बयान छोड़ा है, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान और बाजवा साहब के दरमियान सोशल मीडिया ने जो है वो रोल अदा किया। मेरा क्वेश्चन ये है, बाजवा साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को मीर जाफर और मीर सादिक किसने कहा? अगर इसका जवाब दे दें, आई विल नॉट से अ सिंगल वर्ड अबाउट इट। जब लीडर खड़ा होके कहेगा कि तुम जानवर हो, जानवर भी ऐसा नहीं करता, तो लौंडे लपाड़े बाज की करनगे? वो तो पलसेटे मार ला पेंदे, वो तो लेटर ला पेंदे जमीन पे। तो आरिफ अलवी साहब, आप ये क्यों कौम को इस तरह फिर दोबारा मिसलीड कर रहे हैं? ये वार आपने शुरू की है, ये एस्टेब्लिश, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी आप ही हैं। आपका अच्छा, मुझे आप कहते हैं जी बाजवा साहब के दरमियान, तो वो थे बार बार यूट्यूबर क्यों बुलाया जाता है? थोड़ा अमीरुल मोमिनीन रोजाना शाम को बुला लेता है वो यूट्यूबर्स को, और उनको गाइडलाइन देता है वो दोबारा कि इसको जाके इन लताड़ो जाके, बार बार क्यों कहता है? उसने, आपके अमीरुल मोमिनीन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे एक आदमी मुझे कत्ल कराना चाहता था। मेरा, आप किस तरह की बातें बताते हैं कि वो जी इनके खिलाफ जो वो मीडिया ने किया, सोशल मीडिया वो 25,000 ही जो रखे हैं आपने, वो 1200 बंदा 25,000 ही रखे हैं जरा, उसको या तो फर्क कर देना, उसको सूबा सरादे जरा वो तनख्वाह दे रहा है, वो सिर्फ इस काम कि ट्वीटा बनाओ 20-25 ट्वीट अकाउंट होते तुसी सारे। लेकिन चीमा साहब देखें, इस पे ये बैशिंग नहीं है, ये दुख है। उसकी वजह ये होती है, बैशिंग अपनी मादरे मिल्लत के लिए नहीं होती। या तो आप बैठ के कहें ना कि आप और मैं ये क्लेम शुरू कर दें करना कि नहीं जी हम तो फ्रेंच है, हम जर्मन है, हम इंडियन है, हम पाकिस्तानी है, वो लव और हमारी मादरे मिल्लत है, और 76 साल से मादरे मिल्लत के कपड़े फाड़ रहे हो तो आज बात भी ना करें हम? या तो इस चीज का जवाब देना, नहीं जी तुसी गल ही नहीं करनी। और दूसरा ये कि ये हमें बात करने से रोकने वाले कौन रोक सकता है? वो ताड़ साहब, ये जो आपका लौंडे लपाड़े लफ्ज है, ये नेशनल लेवल पे मशहूर हो गया। ये जो आप ये जो कहते हैं ना इनको लौंडे लपाड़े, अब तो सियासतदानों ने भी कहना शुरू कर दिया लौंडे लपाड़े। चीमा साहब है अमीर लोगों के जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, लौंडे लपाड़े सारा दिन यहाँ बह के कुड़ियां मेरा मैसेज कर देने पे, ना तालीम है, ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, उर्दू में ट्वीट करते हैं सारे, उर्दू में ट्वीट करते हैं, ये नॉलेज है इनका। मैं तो ख्वाहिश करता हूँ कि यहाँ मेरे बालक शायद इनकी ट्वीटें बिकना शुरू हो जाए, शायद रोटी खा लें, आटा ले लें उससे। ट्विटर $2 दिए ट्वीटर बिकन लग पे, तो हो सकता है गुजरा था जरे मुबादला फॉरेन रेमिटेंस इसी तरीके से हमारा कोई बेहतर हो जाए। बात तो ताड़ साहब सही किया आपने। टॉपिक ये था असल में, बेसिकली जो अपना बाजवा साहब और इमरान खान के दरमियान लड़ाई हुई, इस बात पर हुई। आज मैं ये शो देख रहा था, आफ्ताब इकबाल जो पाकिस्तान के एंकर भी रहे हैं, अभी वो एक शो चला रहे हैं, उसमें भी ये बात छिड़ी हुई थी कि बाजवा साहब ने कहा था कि इंडिया के साथ दोस्ती के तल्लुकात अब हमें बना लेने चाहिए। बाजवा साहब और एस्टैब्लिशमेंट का ये पहलू था जो बड़ा हैरान कौन है, क्योंकि शुरू से जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक एस्टैब्लिशमेंट ने ये कभी नहीं चाहा कि हमारे इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि अगर हम
इस्टेब्लिशमेंट के या हमारे मुल्क इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे होते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा, और डॉलर्स आना बंद हो जाएंगे जो हम अपना इमदाद के तौर पर लेते हैं और ये दिखाते हैं कि हमें इमदाद चाहिए दुनिया से, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं इकदाद रसी के लिए। लेकिन खान साहब ने इसके अगेंस्ट काम किया। मेरे ख्याल में खान साहब ने जो बंद की थी ट्रेड, उसका यही एक पहलू था कि क्योंकि खान साहब ये नहीं चाहते थे, उनके मुताबिक एंकर अपना आफ्ताब इकबाल के मुताबिक उनको जो होते शाह महमूद कुरैशी उन्होंने मना किया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप इंडिया के साथ ट्रेड या ये वाला दोस्ती के हाथ बढ़ाएंगे तो आपके लिए पॉलिटिकली बहुत नुकसान होगा, क्योंकि लोग हमारा ज़्यादातर वोट बैंक किस नाम पर बनता है, कश्मीर के नाम पर, कश्मीर के इशू पर बनता है। अगर हमारी कश्मीर के इशू पर बातचीत होगी, डायलॉग होगा, डेडलॉक हो जाता है तो फिर हमारे लिए ये वोट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के दरमियान जो पहले साल में काम किया था मेजर जो कमर जवेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब ने, आपकी नजर के सामने ही है जो उन्होंने सिख भाइयों के लिए करतारपुर साहब, हाँ, तो सिद्धू भाई इंडिया से ही आए थे, क्या वो अफगानिस्तान से आए थे, उनको उन्होंने मिलकर जफ्फी डाली थी। एक इतना बड़ा इशू था जो करतारपुर सिंह 1947 से ये इशू था, उस वक्त किसी ने हल नहीं किया। और हमारे जो आर्मी चीफ है, ये मुझे काम बहुत अच्छा लगा था। एक पहले तो इमरान खान साहब भाई मैं ये बात कहूंगा, इमरान खान साहब के और आर्मी चीफ के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उसके बाद इमरान खान साहब के साथ उसको क्या बड़ी, ये वैसे बड़ा हैरान कुन इंकशाफ है इसकी मैं आपको जरा वजाहत कर देता हूँ कि असल में बेसिक चीजें जो होती हैं ना वो हम लोग भूल जाते हैं। देखिए अब आर्मी ने ये स्टेप लिया है तो अब सियासतदान नहीं मानते, जब ये सियासतदान लेना चाहते हैं तो आर्मी नहीं मानती। बात यह है कि इन सब इदारों को मिलकर काम करना चाहिए। बेसिक बात तो ये है, चाहे वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने, असल में अपने मुल्क के फायदे के लिए आप जितने पड़ोस के मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, आपकी इकोनॉमी बेहतर। इंडिया के साथ भी, इंडिया के साथ तो इतना है ना कि काम लेन देन में रखें, ठीक है। जहां पर वो गलती या ज्यादती करते हैं उन्हें उनकी गलती और ज्यादती है वो जबरन भी देखें। आर्मी लेवल पर हर लिहाज पर ये कश्मीर में ज्यादती करते हैं और क्या करते हैं, उस बात को एक अलग इशू रखें, लेकिन अपनी मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए तिजारत जो है ना मेरी तो बात सुने, आपका जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है ना वो उस 370 धारा हटी थी ना, उस वक्त से जो इमरान खान साहब का दिल हो या ना हो, वो उन्होंने भी उसका डिसीजन था, वो अवाम का डिसीजन था कि हम अवाम 300 धारा उन्होंने हटाई है। तो इंडिया में को भाई हमारी अवाम बहुत उसका दिल दुखा हुआ था, इसलिए वो मैं कहता हूँ इमरान खान साहब भी अपने आप जोर नहीं पा डिसीजन ले असल में भाई तो वो अवाम की प्रेशर से उसको डिसीजन लिया कि हम इंडिया के साथ ट्रेड बंद करना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने तो और इसका दोस्ती के हाथ बढ़ाए थे। उन्होंने पहली स्पीच में यही कहा था कि इंडिया के साथ एक मोदी से दुश्मनी हमें वाकई में क्या भारी पड़ी है, भारी पड़ी है। और आप भाई सर क्या कहते हैं इससे भी यार, दुश्मनी किसी से भी हो ना, उससे अपनी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर मुल्क के मफाद में वो नुकसानदेह है तो फिर उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर जाती मफाद के लिए या वोट बैंक के लिए आप ऐसा करते हैं ना तो ये गलत बात है। जो वीडियो का टाइटल था ना वो तो सारे ही भाई वो सच है कि मोदी से दुश्मनी पाकिस्तान को बारी, तो जो मोदी साहब से दुश्मनी ली है, ये जो मोदी साहब तो और इंडिया इंडिया असल में ये जो लफ्ज बोला गया ना, मैंने वीडियो मुकम्मल देखी है, टाइटल के लिहाज से कोई बात नहीं इन लोगों ने की। इन्होंने टाइटल तो वही बात शुरू में ये थी कि जो इंडिया के साथ ट्रेड बंद की है, बाजवा साहब कहते थे कि हम इंडिया के साथ ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, हम उनके साथ दोस्ताना तल्लुकात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान इसके सामने रुकावट बना। वही तो बातें वो कर रहे थे। मेरी तो बात इमरान खान साहब की, इमरान खान की यही बात तो सबको बुरी लगती है कि जब वो एक फैसले पर अड़ जाते हैं तो फिर वो वहाँ पीछे नहीं हटते। तो पीछे तो हटना चाहिए, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि इंडिया के साथ अब खुद कह रहे हैं, अब चाह रहे हैं कि इमरान खान इतना बड़ा लीडर हो के, वो मैं कहता हूँ अब बात समझ आइए, जो इमरान खान साहब ने डिसीजन लिया था वो अवाम के प्रेशर से लिया था कि भाई मेरा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। ऐसे वोट बैंक का भी क्या फायदा कि आपकी ट्रेड। असल में यार हमारा जो ब्रेन वॉश है ना, मेरी बात सुने, अवाम का जो ब्रेन वॉश है ना वो मीडिया करती है, और जितनी मीडिया को आजादी पाकिस्तान में है ना, मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी हिस्से में भी होगी। और जो ये दिखाते हैं अवाम बिल्कुल वैसा रिएक्ट करती है। फिर देखें अब 10 चैनल पर लगातार एक न्यूज लाओ ना कि इंडिया ने मुसलमानों के साथ फलां जगह पर इतनी ज्यादती कर दी,
अब वो बात सच है या नहीं है, उसे 10 दिन चलाएं, सारी अवाम उस बात के पीछे पड़ जाएगी। और यार यहाँ पे इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि रिसेंटली एक वो 400 या 4000 लोगों को बेघर किया जा रहा था मुसलमानों उत्तराखंड में, तो वो हमारा मीडिया ये कह रहा था कि इंतहा पसंद भारत ने इंतहा पसंदी की इंतहा करते हुए 4000 मुसलमानों को बेघर कर दिया। तो मैंने उसके ऊपर सर्च की, मैंने देखा कि ये क्या वाकया असल में क्या है। तो मुझे मेरे इल्म में आया कि वहाँ पर रेलवे का एक टेंडर था, समझ लें वो रेलवे की अलॉट की हुई ज़मीन थी, वहाँ रेलवे का एक जाल बिछना था, या रेलवे के लोग जो उनके रिलेटेड कोई जगह थी तो उसको वो खाली करके उसके इवज में उसके बदले में कोई और जगह उनको शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे मीडिया क्या दिखाया और हकीकत क्या थी, ये चीजें होती असल में यही मीडिया जो है ना इंडिया में, यही मीडिया जहाँ जैसे यहाँ पर दिमाग लोगों को खराब करता है ना, वहीं वहां पर भी जितने भी चैनल्स हैं ना वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए झूठ वहां पर भी बोलते हैं। आप सर्च करके देखें। और यार अगर हकीकत है जितना इंडिया में नफरत फैलाई जाती तो है, जो हमारे मुल्क में फैलाई जाती है, सारा इतनी जो इंडिया में फैलाई सोशल जाती है। मीडिया होता है वो सच्चा नहीं नहीं होता। होता। तो कुछ भी जो अच्छे चैनल है वो भाई कुछ अच्छा, हकीकत तारिर दिखाते हैं। साहब ने एक और बात बड़ी अच्छी की थी कि इमरान खान साहब ने ये कह दिया एस्टेब्लिशमेंट को, ये कह दिया लौंदल मीर जाफर मीर सादक कह दिया, जानवर कह दिया। तो साजिद तारिर साहब को थोड़ा सा होश का नाक लेना चाहिए कि देखें क्या आपके लीडर जिसे आप अपना लीडर समझते हैं, चोर, दुनिया का सबसे करप्ट बंदा जिसको समझा जाता है दुनिया में, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, क्या उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें नहीं की है। और मैं ये समझता हूँ जो मीर जाफर मीर सादक जिस सिनेरियो में आके खान साहब ने कहा था ना वो उन्होंने ठीक कहा था, वो मीर जाफर मीर सादक ही आप है। बात शायद जानते नहीं है कि लाहौर में इस शहबाज शरीफ ने अदालतों पर हमला किया था, कौमी असम्बली में जा घुसे थे ये लोग। और ये मीर जाफर मीर सादक बने हैं किस लिहाज से, क्योंकि हमारी अवाम हम नहीं चाहते थे कि इमरान खान के जो हुकूमत है वो गिराई जाए, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जिधर से उनको डॉलर आते हैं उनकी समझ लेके चाबक से डर कर वो अपने आर्डर बदलते हैं और हमारे खान साहब की हुकूमत गिराई गई। अच्छा रुखसार भाई मैं एक ये मीर जाफर मीर सादक ठीक लफ्ज यूज अच्छा किया। मैं कमेंट करूंगा कि जो वो ठीक बात है कि जो अमेरिका है ना उसकी भाई जो हमारी पाक फौज है वो गुलाम है। ओ भाई वो जो हमारी मेरी जो पाक मेरी तो बात सुने मेरी तो पाक फौज है ना पाक फौज इस वो बात पर अमेरिका नहीं की है। गुलामी करती है, मेरे भाई उनका हुक्म मानती है। करते हैं आपके और जो नहीं ये वो खास सियासतदानों के तो पल्ले कुछ नहीं। दो मेरी तो- पार्टियां करती हैं मेरी तो बात सुन। ये जनाब नून लीग वाले करते हैं और और जरदारी साहब डिसीजन करते हैं। पाक फौज करती है और उसके तो नहीं ये मेरे आगे भाई, को कोई डुबाते ही है सबूत पेश करे। मैंने पहले वीडियो में यही बात किया, कोई सबूत पेश करे इसका। जो रजीम क्या चेंज हुआ है। कहने से अच्छा बात नहीं जो मुकम्मल रजीम होगी। चेंज हुआ है वो किसने किया, किस बंदे ने किया, क्या चीज? क्या वो सच्ची इमरान खान निकले हैं? मैंने यही बात की कि फौज ने कुछ भी नहीं किया, चलो आपके जी। लीडरशिप ने जो कुछ भी किया है ना, जो आपकी दो पार्टियां हैं आप उन फ्री लोगों ने ने भी किया। यहाँ पर भाई आप उन इतना लोगों ने डिफाइंड आजाद किए उम्मीदवारों जा रहे को हैं। साथ इकट्ठा किया, आप इकट्ठे जो हुए। हकीकत भी होती है उस पर भी आप ऐसे पर्दा भाई डाल मैं दें तो कि यही कह जैसे देता कोई- हूँ कि आप कोई रिटर्न सबूत दें। आप कोई ऐसी चीज़ पहले दें। मोदी साहब के खिलाफ थे, अब आपके अपने पॉलिटिशियन अब मोदी साहब के अच्छा अपने- मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ सद भाई को कि जो एक पाक फौज का नुमाइंदा होता है उसकी कितनी इनकम होती है, वो कितना कमा लेता है? मैं भी इस बात में कोई एक बात गरीब नहीं घर से जानता। जब मेरी तो बात मैं आप सच जवाब कहता हूँ देना पड़ेगा कि आपको, मैं इस बात आपने में सवाल नहीं उठाया जानता। है ना तो जवाब देना पड़ेगा। एक पाक फौज का जो सिपा सलार है वो पूरी उम्र में कितना कमा सकता है? मैं इसका कोई अंदाजा नहीं रखता। यार एक- आपको मैं इतना एक भी सिपाही आप का सवाल बता कर सकता हूँ। सकते हैं, जवाब देना भी मैं पड़ेगा आइडिया आपको। दे सकता हूँ एक सिपाही का जिसके बारे में मैं जानता हूँ। 25 से 30 हजार है। 25 से 30 हजार उसकी मतलब वो तनख्वाह है, जिसमें अगर उसकी हाफ इनकम भी रखी जाए ना तो उसकी रिटायरमेंट तक जब वो रिटायर होता है तो उसके पास कम से कम मेजर की 50 से लाख 60 लाख रुपया जो होगा ना वो एक सिपाही पेंशन का- में अच्छा पेंशन मेरे तो में पेंशन का मिलता है, जो मेजर होता है उसका 2 लाख लगा लो, वजीर आजम की जो 2-2.5 लाख के करीब भी है, मेजर की इतनी कर लो तो वो कितना कमा लेगा अपने, वो 3 के 4 साल उसको मिलते हैं। उसके बावजूद बड़ा बेल्जियम में जजीरे खरीदना और जो पापा जॉन के रेस्टोरेंट बनाना ये किधर से आई है? आपके पास क्या सबूत है कि ये उनका आपको रिटर्न दे रिटर्न दे भाई, रिटर्न प्राप्ति दे। होती है ना तो वो दे कागजात पेश, उसकी एक नकल पापा पेश जॉन कर दे। किसका है? भाई एक नकल ही पेश कर दे उसकी। आप जो इतने दावे से भाई कहते हैं हम चलें जी, आपको बात ऐसे नहीं मुख्य इतनी समझा है सकते।
कि भाई मोदी से दुश्मनी पाकिस्तान को वाकई भारी पड़ रही है, और जब इस्टेब्लिशमेंट को ये ख्याल आया कि वाकई में अब हमने गलत कर दिया है जो इंडिया के साथ अभी तक तल्लुकात खराब रखे हैं, क्योंकि हमारी खुफिया एजेंसी ने रिकॉर्ड निकाला था, ये काउंटर जमा तफरीक कर ये कहा था कि भाई हमें अब इंडिया के साथ तल्लुकात करने चाहिए, इससे हमें ज़्यादा फ़ायदा बजाय इंडिया से। इंडिया को हमसे इतना फ़ायदा नहीं जितना हमें इंडिया से, लेकिन अब वो अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग के खेत, बात मुँह से इतनी सी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।